नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतिभा किचन में। आज मैं लेके आई हूँ गर्मा गर्म दाल के पकोड़े की रेसिपी। मूंग दाल के पकोड़े की, जो काफ़ी जगह पे इसे दाल वड़ा भी कहते हैं। गुजरात साइड तो इसे दाल वड़ा कहा जाता है। बहुत यमी टेस्टी और वही ट्रेडिशनल तरीका बनाने का जो मार्केट में मिलता है ना, मूंग दाल के पकौड़े, सेम उसी मेथड से मैं बनाने वाली। एकदम मार्केट का आपको टेस्ट घर पे ही मिल जाएगा। तो उसके लिए चलिए मेरे किचन में। तो सबसे पहले मैं मूंग दाल के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे लूँगी मूंग दाल। छिलके वाली यहाँ पे मूंग दाल ली है, आप बिना छिलके वाली भी यहाँ पे ले सकते हैं, बट जो मार्केट वाले ट्रेडिशनली बनाते हैं वो छिलके वाले ही मूंग दाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लूँगी एक बर्तन, इसके अंदर ट्रांसफर कर दूंगी 2 कटोरी मूंग दाल। यहाँ पे मैंने 2 बाउल के आसपास मूंग दाल लिया हुआ है छिलके वाली। और इसको सबसे पहले पानी डाल के भिगो के रख दूंगी कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए। कम से कम अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2 से 3 घंटे के लिए इसे जरूर भिगोइए। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट के लिए भी इसे भिगो सकते हैं। तो देख लीजिए मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। पानी थोड़ा ज़्यादा रखें ताकि ये फूल के काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाता है। और जिस भी बर्तन में आप इसे भिगोइए तो थोड़ा बड़ा बर्तन आप लीजिएगा। देख लीजिए मैंने इसे ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था, कितने अच्छे से फूल के पूरा बर्तन कवर हो चुका है, पूरा बर्तन ऊपर तक आ चुका है, इतना ये भिगा है। तो ये खास ध्यान रखना, आपको बहुत बड़ा बर्तन लेना है जिसके अंदर भी आप ये भिगोइए। तो सबसे पहले इसको मैं धुल लूँगी कम से कम 3 से 4 बार। यहाँ पे मैंने धुल के भी रेडी कर दिया कम से कम 3 से 4 बार। इसकी दाल के जो छिलके थे वो भी अब एक्स्ट्रा है, रिमूव हो चुके, काफ़ी ज़्यादा थोड़े ही बचे हैं। तो आप सबसे पहले लूँगी मैं एक मिक्सी जार जिसके अंदर इस दाल को मुझे पीसना है। तो इस तरह का ग्राइंडर जार में लूँगी, इसके अंदर ट्रांसफ़र करूँगी दाल। जितना भी स्पेस है उस हिसाब से डालिए, बहुत ज़्यादा नहीं भर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको एक खास ध्यान रखना है कि पानी आपको पीसने के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ड्राई दाल आपको पीसनी है। अगर आपके पास कोई भी छन्नी हो, भले उसके अंदर दाल ट्रांसफ़र करके पानी इसका सारा रिमूव कर लीजिए। पानी के साथ बिल्कुल भी दाल को पीसना नहीं है, ऐसे ही दाल आराम से पीस जाएगी। आपको चलाते हुए आप पीस लीजिएगा, पीस जाएगी। देख लीजिए हमारी दाल भी पीस के अच्छे से रेडी हो चुकी है। आपको मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो इसी सेम प्रोसेस से मैं सारी दाल को पीस के रेडी कर लूँगी। और यहाँ पे दरदरी दाल पीसनी है। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल भी फाइन पेस्ट नहीं बनाना दाल का, एकदम दरदरापन दाल में रहना चाहिए। मीन्स कि दाल के टुकड़ों में से 3-4 टुकड़े हो जाए, इतनी ही आपको दाल पीसनी है। तो इस तरह से सेम इसको मैं अलग से बर्तन में निकाल दूँगी और जो बाकी की दाल बची उसे भी इसी तरह मिक्सी जार में डाल के पीस के रेडी कर लूँगी सेम प्रोसेस से। यहाँ पे सिर्फ मैं अभी सिर्फ दाल पीस रही हूँ, इसके अंदर मैंने कुछ भी अभी ऐड नहीं किया हुआ है। सादी सिंपल मैंने दाल पीस के रेडी की है। तो इसी तरह से जो बाकी की दाल बची थी उसे भी मैं इस मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लूँगी। एकदम ड्राई दाल है, पीसने में थोड़ा तकलीफ आएगा, आपको 4-5 बार मिक्सी चलाना पड़ेगा। और चम्मच की मदद से आप इसको चलाते रहना। एक बार आप पीसिएगा फिर चम्मच से चला लीजिएगा ताकि ऊपर नीचे हो जाए, फिर आप इसे पीसिएगा तो ईजिली आराम से ये पीस के रेडी हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये दाल भी पीस के रेडी हो चुकी है एकदम दरदरी से। इसे भी मैं सेम इसी बर्तन में निकाल लूँगी, ट्रांसफ़र कर लूँगी। देख लीजिए हमारी दाल पीस के रेडी हो चुकी है। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। इसको मैंने मिक्सी में चला लिया था। आप यहाँ पे ग्रेट करके भी अदरक और हरी मिर्ची डाल सकते हैं। हरी मिर्ची आपके टेस्ट अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक काफ़ी क्वांटिटी में डालेगा, पूरा फ्लेवर अदरक और हरी मिर्ची का ही इसके अंदर आएगा दाल के अंदर। साथ ही डालूंगी स्वाद अनुसार नमक और आधा टेबल स्पून के आसपास काली मिर्ची पाउडर। ये भी आपके टेस्ट अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसे जरूर डालेगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। साथ ही डालूंगी हींग आधा टेबल स्पून के आसपास, इसे भी आप जरूर ऐड कर दीजिएगा। साथ ही एंड में जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये सारी नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं, इसमें से आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, सारी चीज़ों को इसके अंदर ऐड करना है, तभी आपका दाल वड़ा का फ्लेवर वो ट्रेडिशनल एकदम मार्केट वाला आएगा, जो मार्केट में मिलता है सेम वही वाला टेस्ट। तो सारी चीज़ों को मैं हाथ की मदद से कर लूँगी अच्छे से मिक्स इसी तरह से। उसके बाद इसको मैं अच्छे से फेंटूंगी एक ही डायरेक्शन में। एक खास चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक ही डायरेक्शन में आपको इसको फेंटना है, दोनों तरफ से नहीं फेंटना है। जिस भी साइड से आप फेंट रहे हैं इसी तरह से कम इसे 2 मिनट फेंटना है। इसके अंदर ना ही मैं बेकिंग सोडा डालने वाली, ना ही बेकिंग पाउडर डालने वाली। आपको ऐसे ही बनाने ही पकौड़े, फिर भी आपको एकदम फूले फूले पकौड़े, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनेंगे। तो इसका रीज़न यही है कि इसको फेंटना बहुत अच्छे से, कम 2 से 3 मिनट इसे इसी तरह से फेंटना है। आप हाथ से फेंट सकते हैं या इस तरह से स्पून की मदद से भी आप इसे फेंट सकते हैं। तो देख लीजिए मैंने फेंट के रेडी कर लिया है, मेरा बेटा भी बन के रेडी हो चुका है। अब चलते हैं पकौड़े फ्राई करने की प्रोसेस में। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे तेल गर्म होने के लिए भी रख दिया, हल्का तेल गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्राई करूँगी हरी मिर्ची। दाल के पकौड़े बन रहे तो हरी मिर्ची के बिना तो ये तो अधूरे हैं। तो हरी मिर्ची सबसे पहले इस तरह से फ्राई कर लूँगी। आप तीखी वाली भी ले सकते हैं, यहाँ मैंने बिना तीखी वाली हरी मिर्ची ली है, बहुत टेस्टी लगती है। तो इसको थोड़ा केयरफुली फ्राई कीजिए क्योंकि हरी मिर्ची डालने से बहुत तेल ऊपर आता है। इसे मैं निकालूंगी प्लेट में और इसी के ऊपर हल्की सी नमक डाल दूंगी ताकि इसी तरह से क्रिस्पी ये बनी रहे। हल्का सा नमक ऊपर डाल दूंगी प्लेट हरी मिर्ची के ऊपर इसी तरह से।
अब इसी के अंदर मैं फ्राई करूँगी पकोड़े। तेल को मीडियम रखूँगी, मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करने। तो थोड़ा-थोड़ा सा बैटर हाथ में लेकर और इसी तरह से ऑयल में डाल दूँगी। आप स्पून की मदद से भी इसे कर सकते हैं, अगर आपको हाथ से सूटेबल नहीं हो रहा है तो। पर एक चीज़ यहाँ पे खास ध्यान रखना है, फ्लेम को एकदम रखना है लो। इस पकौड़ों को एकदम लो फ्लेम पे फ्राई करना है। और सेकंड चीज़, हाथ में जब भी आप बैटर लें और तेल में जब डालें तो एकदम नीचे ले जाके डालें, एकदम तेल से थोड़ा-सा ऊपर रहे तभी आप उसमें डालिए। बहुत ऊपर से पकौड़े ना डालिए वरना तेल में ये फैल जाएँगे। तो ये आपको खास ध्यान रखना है यहाँ पे। तो जितना भी पैन में जगह है उतने में पकौड़े इसके अंदर ऐड कर दूँगी और लो फ्लेम पे चलाते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसे मैं फ्राई कर लूँगी। इसी तरह से इसको फ्राई होने में कम से कम 3 से 4 मिनट लगेगा, पर बहुत अच्छे से क्रिस्पी और एकदम अच्छे से पक जाएगा, बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेगी दाल। और टेस्ट तो अच्छा आने ही वाला है इसका फ्रेंड्स। तो इसी तरह से बरसात की सीज़न से रही फ्रेंड्स, तो हमें कुछ गरमा-गरम पकोड़े तो रोज़ खाने की इच्छा होती है, रोज़ कुछ नए-नए पकोड़े खाएँ। तो क्यों ना हम इस तरह से एकदम सिंपल है पकोड़े बनाने की रेसिपी, बहुत ईज़िली बहुत कम चीज़ों से ये बन जाती है, इसके अंदर कुछ भी तामझाम नहीं है। ये पूरा वही ट्रेडिशनल तरीका है जो गुजरात में मिलता है दाल वड़ा। इसे काफ़ी जगह पे मुंगेरे भी कहते हैं, यूपी बिहार साइड इसे मंगूरे भी कहते हैं, मूँग दाल के पकोड़े भी कहा जाता है और गुजरात में तो इसे दाल वड़ा भी कहते हैं। तो इसी तरह से सेम प्रोसेस से मैं सारे पकौड़ों को फ्राई करके रेडी कर लूँगी। सेम तरीके से देख सकते हैं। और फ्लेम को यहाँ पे लो ही रखना है, हाई बिल्कुल भी नहीं रखना है। जितना भी पैन में जगह है उतने में पकौड़े ऐड कर दूँगी। ये गरमा-गरम ही खाने में मज़ा आता है, ठंडा खाने में इतना मज़ा नहीं आता है, इसलिए इसे जब भी खाना हो तभी फ्राई कीजिए। आप सारी चीज़ें बना के रेडी कर लीजिए और जब भी खाना है गरमा-गरम इसे इंस्टेंट तुरंत आप फ्राई करके रेडी कर लीजिए। नॉर्मली गुजरात में हरी मिर्ची फ्राई और बारीक कटी हुई प्याज के साथ सर्व किया जाता है, जो मार्केट में भी मिलता है। तो सेम इसी तरह से हमें मिलता है, इसके साथ ना ही किसी चटनी ना ही किसी सॉस की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स। तो देख लीजिए हमारे मूंग दाल के पकौड़े बनके रेडी है, एकदम यूनिक टेस्टी और एकदम तीखे चटपटे से, जिसे मार्केट में मिलते हैं सेम उसी तरीके से। गर्मा गर्म पकौड़े और गर्मा गर्म चाय का मज़ा ही कुछ और होता है फ्रेंड्स। बरसात होती है और रिमझिम सी, और गैलरी में बालकनी में बैठ के इस तरह से गर्मा गर्म पकौड़े इंजॉय करते हो, क्या मज़ा आ जाता है फ्रेंड्स। तो ज़रूर से ये मेरी मूंग दाल के पकौड़े की रेसिपी आप एक बार ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ कितने यमी, कितना टेस्टी हमारा पकौड़ा बनके रेडी हो चुका है। ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट जालीदार हुआ है। ये फेंटने का रीज़न है। अगर आप दाल को अच्छे से फेंटेंगे तो इसी तरह से एकदम टेस्टी और फूले फूले पकोड़े आपके बनके रेडी होंगे फ्रेंड्स। तो ज़रूर से ही मेरी मूंग दाल के पकोड़े की रेसिपी आप ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो साथ ही मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल प्रतिभा किचन को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस आप अपने फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए और बहुत सारा मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि और अच्छी अच्छी सी वीडियो मैं आप सभी के लिए लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।